आज हम लोग साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मात्रक और विमा। ठीक है, देखिए इस सब्जेक्टिव में हम पहले डिस्कस करा देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भौतिक राशि, क्या कह रहा है, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी भौतिक राशि है ना, उसको हम माप सकते हैं, उसको संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है संवेग, आवेग, बल, ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि मात्रक, कह रहा है कि किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है ना, उसको व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। वो राशि कौन कौन है, देखिए वो कहता है संख्यात्मक मान, ठीक है, वो कहता है मात्रक, यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं 2 kg है। ठीक है, तो 2 kg हम लिखते हैं, तो देखिए 2 है, इसको संख्यात्मक मान कहते हैं, और kg क्या है, मात्रक है। ठीक है, kg क्या है, मात्रक है। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए मापन या मात्रक पद्धति। ठीक है, उसका सिस्टम बताया। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धति प्रचलित थी जो निम्न है। ठीक है, प्रचलित थी जो निम्न है। ठीक है, CGS पद्धति है, फिर FPS पद्धति है और MKS पद्धति है। ठीक है, देखिए CGS पद्धति क्या होता है, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, से लंबाई नापते हैं। ठीक है, G का मतलब होता है ग्राम, जिस द्रव्यमान नापते हैं, और सेकंड या समय को नापता है। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मीटरी पद्धति की शुरुआत, ठीक है, 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। कह रहा है कि मीटरी जो पद्धति है, इसकी शुरुआत 1790 में कितने, फ्रांसीसियों ने किया था। यानी CGS पद्धति है ना, इसको किसने दिया था, फ्रांसीसियों की देन है। ठीक है, फिर भी आ रहा है FPS पद्धति। ठीक है, तो देखिए इसमें F का मतलब होता है फुट, जो फुट लंबाई को मापता है, पाउंड जो द्रव्यमान मापता है, और सेकंड जो समय को मापता है। ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यानी FPS है ना, इसको किसने दिया है, ब्रिटिश ने दिया है। CGS को किसने दिया है, फ्रांसीसियों ने दिया है, लेकिन इसको किसने दिया है, ब्रिटिश ने दिया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि MKS पद्धति। ठीक है, तो M का मतलब होता है मीटर, जो लंबाई को नापता है, किलोग्राम जो द्रव्यमान नापता है, और सेकंड जो समय को बताता है। ठीक है, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। क्या हुआ था, मिस्र में। कह रहे हैं कि हम सबसे पहले प्राचीन काल में जो लंबाई को मापते थे, वो किससे नापते थे, हाथ से नापते थे। किससे नापते थे, हाथ से नापने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, कह रहा है कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। ठीक है, कह रहा है कि 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, वहाँ माप तौल के विभाग है ना, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली कि माप तौल के लिए कोई ऐसी SI पद्धति भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन SI पद्धति है। ठीक है, जिसको कह रहा है पहला है आधारी मात्रक और दूसरा है पूरक मात्रक। इसको बेसिक यूनिट एवं सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 7 है, यानी आधारी यूनिट की संख्या 7 है और पूरक 2 है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा आधारी मात्रक है। ठीक है, जैसे लंबाई। ठीक है, तो लंबाई है, तो इसका मात्रक होता है क्या, मीटर। ठीक है, और संकेत होता है M, और बीमा। ठीक है, बीमा क्या चीज़ होता है, L होता है। ठीक है, उससे काफ़ी दूर में द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किलोग्राम मात्रक है। ठीक है, kg संकेत है, और इसको मीटर से इसका बीमा है। ठीक है, टाइम के लिए है सेकंड, मात्रक है, संकेत S है, और बीमा T है। ठीक है, फिर तापमान है, तापमान को केल्विन है। ठीक है, मात्रक है, फिर संकेत है K, और बीमा भी K है। ठीक है, धारा के लिए मात्रक एम्पियर है। ठीक है, संकेत A है, और बीमा भी A है। ठीक है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, इसको CD से व्यक्त करते हैं, इसका बीमा भी C होता है। ठीक है, फिर साथ में कह रहा पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इसकी मात्रक मोल होता है, इसका संकेत मोल होता है, और बीमा N होता है। ठीक, आधारी मात्रा खत्म हो गया, अब आ गया क्या, पूरक मात्रा। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, जैसे सप्लीमेंट्री, वो तो आधारी मात्रा 7 था,
लेकिन ये सप्लीमेंट्री में कितना मात्रक कितना है 2 है, ठीक है। वो समतल कोण जिसको रेडियन में मात्रक है और संकेत क्या है रेडियन, आर ए डी से इसको डिनोट करते हैं। और ठोस कोण इसको स्टेरेडियन मात्रक है और इसका संकेत क्या जो है एस है, ठीक है। फिर कह रहा है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, कह रहा है कि समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा है कि समय जो है ना भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी और पर निर्भर नहीं है। सापेक्षिक राशि नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, यानी स्वतंत्र है, इसलिए ये सापेक्षिक राशि नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक, क्या कह रहा है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल के आते हैं ना उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सूत्र दिया हुआ है कुछ देखिए कौन कौन सा है। जैसे कह रहा है कि क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल के सूत्र क्या चीज होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसको लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, चौड़ाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। बीमा हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। बीमा क्या चीज बीमा हो गया क्या चीज एल स्क्वायर, ठीक है। और इसको या इसको ऐसे भी नोट एम का पावर 0 यहाँ का यहाँ पे द्रव्यमान का तो यूज हुआ नहीं है, तो एम का पावर 0 एल यानी लंबाई मीटर में व्यक्त करते हैं तो एल का पावर 2 दो गो है, एक दो गो है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है। और टी यानी कि यहाँ पर देखिए एरिया में लंबाई इंटू चौड़ाई यानी टाइम का तो कोई यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो टी का पावर भी 0 दे दिया है, ठीक है। यानी इसको एम के पावर 0 एल के पावर 2 और टी के पावर 0 यानी इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए फिर दूसरा कह रहा है कि आयतन, ठीक है। आयतन के लिए आयतन में क्या चीज़ होता है तो सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। मात्रक क्या चीज़ होता है मीटर, ठीक है। मीटर यानी तीनों को मीटर, लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, चौड़ाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, ऊंचाई को मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यों और इसका बीमा हो गया एल क्यों, ठीक है। उसी प्रकार चाल है, ठीक है। चाल के लिए स्पीड है तो चाल का फॉर्मूला सूत्र होता है दूरी बटा समय, ठीक है। फिर मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड, ठीक है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। फिर इसका बीमा हो गया LT-1। फिर वेग के लिए फार्मूला क्या चीज़ होता है वेग के लिए सूत्र होता है देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसको मीटर बटा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको T-L-T के पावर T के -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका बीमा हो गया, ठीक है। फिर हो गया त्वरण हो गया, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला इसका सूत्र क्या चीज़ होता है त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर क्या चीज़ होता है वेग बटा समय, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड बटा एस यानी मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड यानी 2 बार सेकंड हो गया तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसको कह सकते हैं LT-2 कर सकते हैं, ठीक है। बल के लिए होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण सूत्र है। फिर इसको केजी इंटू मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। इसको MLT-2 से व्यक्त करते हैं, इसका बीमा हो गया, ठीक है। फिर करेंगे संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग या बल इंटू समय, ठीक है। इसका दो होता है, ठीक है। करेंगे संवेग बराबर इसका दो फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू वेग कर सकते हैं या बल इंटू समय भी कर सकते हैं, दोनों संवेग का सूत्र है, ठीक है। तो इसको केजी मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड या बीमा होता है MLT-1, ठीक है। आवेग मतलब होता है आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समय, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कहीं सूत्र पूछता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, इसका बीमा हो गया MLT-1। फिर 9 नंबर में आ गया दाब, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, सूत्र हो गया दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। फिर मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड ये बटा मीटर इंटू मीटर यानी केजी मीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं ML-1T-2 इसका बीमा हो गया, ठीक है। फिर 10 नंबर में कर 10 नंबर कर पृष्ठीय तनाव, ठीक है। तो पृष्ठीय तनाव, ठीक है। तो पृष्ठीय तनाव कैसे होता है बल बटा लंबाई होता है, ठीक है। सूत्र कैसे होता है बल बटा लंबाई, ठीक है। तो इसको केजी मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, तो इसको केजी पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको MT-2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर घनत्व है, ठीक। घनत्व के लिए होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसको केजी पर मीटर क्यूब
kg बटा मीटर क्यूब, तो इसको बीमा होता है MLT माने 3, ठीक है। इसको ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक छोड़ देते हैं, 11 तक। आगे अगला क्लास में बताएंगे। तो यहाँ से 12 से लेकर यह 24, यहाँ 24 से लेकर 31 तक पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्लास में इसको बता देंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए यहीं छोड़ देते हैं।